महाराष्ट्र में मराठों का उदय कई सारे फैक्टर्स का मिला जुला परिणाम था। वहाँ की भौगोलिक स्थिति व कठिन जीवन निर्वाह, नामदेव, तुकाराम आदि संतों का उदय व भक्ति आंदोलन, दक्षिण के राजनीतिक हालात व मलिक अंबर के अधीन अहमदनगर तथा मुगलों का संघर्ष, तथा चारों ओर से मुस्लिम साम्राज्य व मुस्लिम संस्कृति से घिरते जा रहे हिंदू व उनकी स्वराज्य स्थापना की एम्बिशन। 17वीं शताब्दी आते आते मराठों में कई अग्रणी परिवार जैसे मोरे, घाटगे तथा निम्बालकर आदि उभरने लगे थे और सामान्य मराठे मलिक अंबर के नेतृत्व में गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर हो चुके थे। बहुत से मराठे बीजापुर व अहमदनगर के अधीन ऊंचे सैनिक पदों पर भी आसीन थे। वे अच्छी सम्मानजनक जागीरों के स्वामी थे। ऐसे ही एक मराठा थे शाहजी भोंसले। इनकी पहली पत्नी जीजाबाई व पुत्र शिवाजी को ये दादाजी कौंडदेव के संरक्षण में पूना की जागीर सौंपकर स्वयं अहमदनगर राज्य के अधीन नौकरी करने चले आए। इनके पुत्र शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर किले में हुआ था। माता जीजाबाई ने शिवाजी को वीरों की कहानियां सुना सुनाकर बड़ा किया व दादाजी कौंडदेव से इन्होंने शास्त्र व शस्त्र की दीक्षा ली और मात्र 18 वर्ष की आयु में ही तोरण का प्रसिद्ध किला जीत लिया। यह इनकी पहली विजय थी। इसके बाद उन्होंने पूना, सतारा व कोंकण आदि क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। 1647 में दादाजी कौंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए। इसी बीच औरंगजेब को विद्रोह को दबाने के लिए उत्तर भारत जाना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी ने अपना अभियान और तेज कर दिया, खासकर बीजापुर के क्षेत्र में। शाहजी को कैद करके बीजापुर ने शिवाजी को कुछ समय के लिए रोक लिया, किंतु उचित समय मिलते ही शिवाजी ने अपनी गतिविधियां फिर तेज कर दी। अतः अब उनसे निपटने को अफजल खां नाम का एक लंबा चौड़ा व कनिंग ऑफिसर भेजा गया, किंतु शिवाजी ने उसे चतुराई से बातचीत में उलझा लिया और कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी नामक दूत से अफजल के मंसूबों को भांप लिया। अफजल मारा गया और उसकी सेना, जो लगभग 10,000 थी, तहस नहस कर दी गई। साजो सामान व तोपें लूट ली गईं। ये घटना 1659 की है। इस जीत से अचानक ही शिवाजी की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई और पूरे महाराष्ट्र से लोग उनसे जुड़ने लगे। स्वराज्य विस्तार को और गति मिली। इसी क्रम में मुगल क्षेत्रों पर भी हमले हुए व धन तथा संपत्ति लूटे गए। औरंगजेब शिवाजी पर पैनी निगाह रखे हुए था। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर बनाकर शिवाजी से निपटने भेजा। मुगल सेना विशाल थी और संसाधन अपरिमित। शिवाजी ने शाइस्ता को पूना तक आगे आने दिया और 1663 में 5 अप्रैल को एक बारात की शक्ल में पूना के उसके कैंप के बीचों बीच घुस गए, सिर्फ 500 सैनिकों को लेकर। उचित अवसर मिलते ही मुगलों पर धावा बोल दिया गया, जिसमें शाइस्ता खां का बेटा और कई संबंधी मारे गए। खुद शाइस्ता खां की उंगलियां कट गईं और सेना भाग खड़ी हुई। इस घटना से मुगल प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया गया। शिवाजी ने आगे बढ़कर 1664 में सूरत को लूट लिया। पहले मुगल सेना पर दुस्साहसिक हमला व फिर सूरत की लूट से औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने अपने अनुभवी जनरल आमेर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने को भेजा। जयसिंह ने पर्याप्त चातुर्य, कूटनीति व सैनिक सूझबूझ से दक्कन में शिवाजी को अकेला कर दिया। वह आगे बढ़ते हुए स्वराज्य के मुख्य गढ़ पुरंदर को घेर लिया। ऐसा माना जाता है कि मराठों के कोष के अतिरिक्त शिवाजी का परिवार भी यहाँ पर रहता था। शिवाजी ने कोई और रास्ता ना देखते हुए पुरंदर की संधि कर ली, जिसमें उन्हें अपने इनकम के 80% यानी 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को देने पड़े। साथ ही बीजापुर राज्य को जोतकर भी मुगलों को देना तय हुआ। हालांकि बाद वाली शर्त पूरी ना हो सकी, जिस कारण जयसिंह ने शिवाजी से अनुरोध किया कि वे आगरा जाकर औरंगजेब से मिलकर अपना पक्ष रखें, परंतु आगरा में उनके साथ दुर्व्यवहार होने पर वे भड़क गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 1666 में बड़ी होशियारी से वे कैद से निकलकर अपने मराठवाड़े में पहुंच गए और फिर कभी मुगलों से कोई सुलह समझौता नहीं किया। 1670 में सूरत को दोबारा लूटा गया। वह 1674 में वाराणसी के पंडित विशेश्वर प्रसाद उर्फ गंगा प्रसाद भट्ट ने उनका राजतिलक रायगढ़ के किले में संपन्न कराया। वह शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। उन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि भी धारण की। जीवन भर संघर्षों के चलते इस महान सपूत की मृत्यु सन 1680 में हो गई, मात्र 53 वर्ष की आयु में। हालांकि मुगल मराठा संघर्ष अविराम चलता रहा और आखिर में मराठे ही मुगलों व दक्षिण की बाकी मुस्लिम सल्तनतों पर लंबे समय तक हावी रहे, जब तक कि अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित नहीं हो गया।